एक सेनापति ने एक गंभीर रूप से घायल महिला की जान बचाई। उसने उसे पहाड़ों में रहने वाले एक डाकू की पत्नी समझ लिया, लेकिन जैसे ही उस महिला की नजर उसके पास रखे छोटे से थैले पर पड़ी जो कभी उसने अपने पति को निशानी के रूप में दिया था, उसने गलती से उस सेनापति को ही अपना पति मान लिया। पहाड़ी डाकुओं के बारे में जानकारी निकालने के लिए सेनापति ने चुपचाप एक स्नेही पति की भूमिका निभानी शुरू कर दी। उसने उसके लिए एक आलीशान हवेली खरीदी और देखभाल के लिए एक प्रबंधक भी रख दिया। नदी में गिरने के बाद महिला अपनी पिछली यादें खो चुकी थी। उसे बस इतना याद था कि उसका पति चीनी मिट्टी के बर्तनों का व्यापारी है। उसने अपनी जमा पूंजी भी उसे सौंप दी और कहा कि वह 2 नई दुकानें खरीद ले। उस रात जब उसे उसी अजनबी के साथ एक ही कमरे में ठहरना पड़ा तो वह लंबे समय तक असमंजस में बैठी रही। माहौल की अजीब सी चुप्पी को तोड़ने के लिए सेनापति ने बहाना बनाया कि उसे बंदरगाह पर रखे माल की जांच करनी है और वह वहां से निकल गया। जाने से पहले महिला ने उसे अपने हाथों से काढ़ा हुआ एक चोगा दिया, लेकिन अनजाने में उसने उसका फंदा उसकी गर्दन पर कुछ ज्यादा ही कस दिया। सेनापति ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसे लगा शायद उसकी याददाश्त लौट आई है। महिला ने तुरंत सफाई दी कि यह तो उसकी मार्शल आर्ट्स की आदत है। आखिर उसके पिता एक माल ढुलाई काफिले के प्रमुख रह चुके थे। परिवार का काम संभालने के लिए महिला खुद दुकानें देखने निकल पड़ी। दुर्भाग्य से एक अमीर आदमी की नजर उस पर पड़ गई जिसने उसे जबरन अपनी रखैल बनाने की कोशिश की। महिला ने धैर्य बनाए रखा और उनके साथ एक सुनसान गली तक चली गई। वहां पहुंचते ही उसने फुर्ती से एक नुकीला हथियार उसकी गर्दन पर रख दिया और उसके नौकरों को भगा दिया। जब यह खबर सेनापति तक पहुंची तो उसके मन में संदेह उठने लगा कि शायद महिला जानबूझकर कोई खेल खेल रही है। उसने तय किया कि वह खुद उससे सच्चाई पूछेगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उसने अपनी पत्नी को स्नान के बाद आजगी भरे रूप में देखा और कुछ क्षण पहले तक जो आत्मविश्वास उसके भीतर था वह पल भर में गायब हो गया।